नमस्कार, डॉक्टर अनिल लोहिया। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, इम्यूनिटी के बारे में। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी लॉस होने लगती है और हम इस लॉस इम्यूनिटी को कैसे बिल्डअप करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी कैसे लॉस होती है और कैसे हम इसको रीगेन कर सकते हैं? कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं? आइए उनके बारे में डिस्कस करें। वैसे तो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अपने आप में ताकतवर होता है, उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहती है, लेकिन बाहरी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, कोई शरीर की अंगों की कमज़ोरी हो, उनकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। इस इम्यूनिटी की कमी को लगातार शरीर पूर्ति करता है, या जब इम्यूनिटी बीमारी की ताकत के सामने हार जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई है। ऐसे सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी साधारण सी परिस्थिति में ही बाहरी कारणों के द्वारा डिफीट खा जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है, वो ईज़िली किसी भी बीमारी से जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हमने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो देखने में हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, उनका वेट अच्छा है, उनका शरीर अच्छा है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से मौसम के बदलाव से सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। थोड़े से ही काम करने पर उन्हें थकान महसूस होने लगती है, थोड़े से ही इन्फेक्शन में उनके शरीर में कई सारी प्रॉब्लम डेवलप होने लगती हैं। थोड़ा भी कुछ ऐसा वैसा खा लें, वो सारी चीज़ें खा लें जो गरिष्ठ हों, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पचाने में सहज नहीं है, उसको खाते ही उनके शरीर में पेट संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही लोग किसी भी बीमारी के लिए आसान शिकार होते हैं। सबसे पहली बात जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिद्धस्थ है वो है पर्याप्त मात्रा में नींद। अगर व्यक्ति पूरी मात्रा में नींद लेता है या पर्याप्त नींद लेता है तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ना बहुत ही सरल हो जाता है। इस शरीर की पूरी प्रोसेस रेस्टिंग पीरियड में होती है, क्योंकि नींद के समय ही पूरी बॉडी रिपेयरमेंट में लगी रहती है। अगर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में नींद मिलती है तो बॉडी की सारी टूट फूट या कोई भी शारीरिक समस्या बॉडी स्वतः ही ठीक करने की क्षमता रखती है, इसलिए नींद पर्याप्त मात्रा में लें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक्सरसाइज। अगर व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसका तन की पूरी प्रोसेस जो कि अंदरूनी है, जैसे पाचन है, श्वसन है, एक्सरसाइज के द्वारा संतुलित हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अंग जो शरीर का है वो है पाचन क्रिया। अगर पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है तो आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। पाचन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पेट का साफ़ होना। अगर किसी का भी पेट साफ़ है तो ये समझ लिए कि उसने इम्यूनिटी की आधी लड़ाई या इम्यूनिटी को बढ़ाने की आधी लड़ाई लड़ चुका है। वो पानी की मात्रा अगर पर्याप्त मात्रा में ली जाती है तो पानी से पेट की सारे वेस्ट मटेरियल या बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल छन के बाहर निकल जाते हैं, जिससे बीमारियों की लड़ने की क्षमता बॉडी रीजनरेट हो जाती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है वो है डाइट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट की मात्रा को संतुलित करने के लिए टोटल डाइट में 50% हमें लिक्विड डाइट लेना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डाइट 50% लिक्विड तरल पदार्थों से भरी हुई हो। ये तरल पदार्थ सब्जी के रूप में हो सकते हैं, फलों के जूस के रूप में हो सकते हैं, पानी हो सकते हैं, सूप के रूप में हो सकते हैं, दूध के रूप में हो सकते हैं, या कोई भी लिक्विड चीज़ उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बाकी के 50% की मात्रा जो हमने डाइट की बताई है उसमें ड्राई फ्रूट्स, रोटी, चपाती, दही, ये सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में लेके इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। वो सारी चीज़ें जो कि फर्मेंटेड हैं, जैसे दही है, खमीर की द्वारा बनी हुई कई सारी चीज़ें हैं, ये भी प्रोबायोटिक्स के निर्माण के द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकत देती। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लोगों के लिए 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ज़्यादा नमक, ज़्यादा शक्कर या ज़्यादा घी या तेल का खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमक या ज़्यादा शक्कर खाने से पेट के
प्रोसेसिंग में, डाइजेशन की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं और ये बाद में इम्यूनिटी को वीक करती हैं। अगर संतुलित मात्रा में भोजन लेते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट मेंटेन रहती है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे उन होम्योपैथिक दवाइयों की जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। इसमें सबसे प्रथम दवा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आयुर्वेदिक में भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रामबाण दवा मानी गई है, वो है गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है। इस दवा को आयुर्वेदिक में अमृता भी कहते हैं, अर्थात इसका कार्य अमृत के जैसा होता है। यह शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रथम दवा है। इसके उपयोग के द्वारा हम इम्यून हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है ऑसीमम सैंक्टम, जिसको आयुर्वेदिक में तुलसी कहते हैं। साधारण लोग भी इसके प्रयोग से वाकिफ़ हैं। ये दवा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दवा में कई सारे ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में और भी दवाइयाँ हैं, जैसे इस्टनीसिया। इसको भी हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयुक्त में ले, इम्यूनिटी बूस्टर के जैसा वर्क करती है। इसके अलावा जिंगसेंग भी काफ़ी अच्छा दवा है जो इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। अगली दवा है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। यह पौरुष शक्ति को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ शरीर में किसी भी तरह की टूट फूट और मानसिक तनाव को ख़त्म करने की ताकत ये रखती है। इन सारी दवाइयों का उपयोग करने का ढंग एक ही है। इन सारी दवाइयों का किसी भी दवा का उपयोग करने के लिए 15 बूंद की मात्रा आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 1 बार 2 बार तक ले सकते हैं। इस तरह मित्रों, हमने आपको बताया कि किस तरह हम किसी भी बीमारी से उबरने के बाद या सहज में भी अगर हमारी इम्यूनिटी महसूस होती है कि कम है या किसी भी बीमारी से हम जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें, इन दवाइयों का सेवन करें, उपयोग करें, जिससे हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करें, साथ ही इन बीमारियों से दूर रहें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें।